Hello students, good evening. How are you all? I hope कि you all are fine. So students, in last lecture में हमने क्या देखे थे? Grade 6 Geography first chapter The Earth in the Solar System हमने पूरा डिटेल्स में हमने पढ़ लिए थे और समझ लिए थे. ये सर नो? यस. सो ये लेक्चर में हमने देखने जा रहे क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी are you ready for the question answers? Yes. So let's start. I made 4 to 5 slides. So all these questions cover our chapter. Okay. So let's start. First question is, what is a celestial body? So students, already I have told you what are the celestial bodies. Okay. So celestial bodies are the sun, moon, stars, and other objects that exist in space. Yes. See, next question. What is the solar system? ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ. The solar system is a family of the sun, 8 planets, and other celestial bodies like asteroids and comets that revolve around the sun. सो सोलर सिस्टम में क्या होता है ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ. सोलर सिस्टम मतलब सन एंड इट्स फैमिली मेंबर्स लाइक planets, celestial bodies like asteroids and meteoroids, or you can say satellites. Okay, now come for the third question. Name the planets of the solar system in order. Planets. So children, planets तो हम जानते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं वो भी एक planet है ना. So Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay. So already हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं ये 8 planets के बारे में. So which planet is known as the blue planet? So children, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, बहुत ही अच्छे से, no need to explain. Because Earth is known as the blue planet because 2/3 of its surface is covered with water. So blue planet किसको कहते हैं? Earth planet को हम कहते हैं blue planet. Yes, doubt clear? So ये चारों क्वेश्चन आंसर का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा. Celestial body क्या होती है? The sun, moon, stars and other objects that exist in the space. Solar system में sun main है and 8 planets other celestial bodies. ठीक है. सो आई होप कि ये डाउट क्लियर हो गया होगा. तो अभी हमने बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर. नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, देख लेते हैं. सी क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज a satellite? A satellite is a body that moves around a planet. For example, the moon is Earth's natural satellite. सो स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग. ये मैं आप लोग को यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखाना चाहूंगी. सी, मून. मून इज ए अर्थ. अर्थ मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वो प्लैनेट है. अर्थ का ये नेचुरल सैटेलाइट है. मून क्या है? नेचुरल नेचुरल सैटेलाइट. मून नेचुरल सैटेलाइट है किसका? अर्थ का. ठीक है. सो आप लोग को ये लिखना है और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं. अ सैटेलाइट इज ए बॉडी दैट मूव्स अराउंड ए प्लैनेट. ओके. क्योंकि मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर भी लगाते हैं. ठीक है. नाउ अभी हमने बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? सो चिल्ड्रन, आप लोगों को तो ये पता ही है. द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल. क्योंकि हमको पता है कि अर्थ पूरी तरह सर्कल नहीं है. ये दोनों साइड मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल थोड़ा फ्लैटेंड है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन की थी आप लोगों को. द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, slightly flattened at the pole. So what are stars? Stars are huge celestial bodies made up of hot gases that have their own heat and light. Own heat and light. ठीक है.
लाइट एंड हीट। ये क्वेश्चन आंसर आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोल स्टार? पोल स्टार मतलब क्या होती है? The pole star, also called Polaris, is a star that always appears to remain in the same position. ये एक खासियत है ये पोल स्टार का, कि हमेशा उसका जगह चेंज नहीं होता, प्लेस चेंज नहीं होता, हमेशा सेम पोजीशन पर ही रहते हैं इन द स्काई। हेल्प्स इन फाइंडिंग डायरेक्शंस, हमको ये डायरेक्शन फाइंड करने में मदद करते हैं। कौन? पोल स्टार। आ गया बच्चों समझ में? यस। व्हाट इज ए सैटेलाइट? आप लोग को समझ में आ गया होगा। Moon is a satellite, Earth's natural satellite. What is the shape of the Earth? You know that it's geoid or spherical. What are stars? Star means you know that stars are huge celestial bodies made up of hot gases and they have their own heat and light. Pole star, it's appear to remain in the same position in the sky. Now हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए कंस्टेलेशन? ऑलरेडी मैं भी ये भी बता चुकी हूँ। बता आप बच्चों, आप भी थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। अ कंस्टेलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया ना, बस इतने बोल दीजिएगा कि कंस्टेलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है। एग्जाम्पल, द ग्रेट बियर और सप्तऋषि। ठीक है, डिफरेंट शेप का हमको दिखाई देते हैं ना, ऐसे हमने देखा था कंस्टेलेशन डिफरेंट शेप का होता है, बिग बियर और लाइक सप्तऋषि, ये सब मैंने दिखाया था। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सन? द सन इज a स्टार at the center of the solar system. It provides light and heat to all planet. कोई भी अगर आपको पूछेगा कि सन क्या होती है ना, सन एक स्टार है जो कि सारे प्लैनेट को ये लाइट एंड हीट प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? Asteroids are small rocky bodies that revolve around the sun, mainly between Mars and Jupiter. ये स्लाइड भी मैं आप लोगों को दिखाई थी जब मैंने एक्सप्लेन कर रही थी, है कि नहीं बच्चों? बोलो यस। ठीक है। सो एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल rocky bodies, means small stones that revolve around the sun, mainly मार्स एंड जुपिटर जो प्लैनेट है ना, उनके बीच में दिखाई देते हैं ये सारे एस्टेरॉइड्स। Next question. What are meteoroids? Meteoroids are small pieces of rocks that move around the sun. When they enter the Earth's atmosphere, they burn off and appear as shooting stars. बच्चों ये थोड़ा सा ये लाइन दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं आपको रीड करके अभी बोल दिया, आप समझ जाइएगा। ठीक है। व्हाट आर मीटेरोइड्स? मीटेरोइड्स क्या होती है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, आप लोग को आसान से समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं बहुत इजी एंड सरल भाषा में लिखी हूँ। हो गया। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स? स्टार और प्लैनेट के बीच में क्या डिफरेंस है? स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट व्हाइल प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द स्टार्स। बच्चों उतना याद रखना है। ठीक है। स्टार्स खुद का लाइट एंड हीट होता है और प्लैनेट का खुद का लाइट एंड हीट नहीं है, वो स्टार से ही सारे हीट एंड लाइट ऑब्जॉर्व करता है। ठीक है। व्हाई डू वी नॉट फील द मूवमेंट ऑफ द अर्थ? सो बच्चों हमको तो पता है अर्थ मूव करता है, ठीक है, अपना स्पीड पे, लेकिन हमको कैसे फील नहीं हो रहा है? सारे सामान जो धरती के ऊपर हमने घर बनाया है, रोड बनाया है, बिल्डिंग्स बनाया है, कैसे गिर नहीं जाता? ये आपका मन में तो क्वेश्चन होता ही है ना। सो व्हाई डू वी नॉट फील, हम क्यों फील नहीं कर रहे कि अर्थ घूम रहा है? अर्थ घूम रही है, नॉट घूम रहा है। So we do not feel the Earth's movement because it moves at a steady speed, ना कि हाई स्पीड ना कि स्लो स्पीड। ठीक है, ये अपना स्पीड पे घूमती रहती है, इसलिए हमको लाइक हमने गिर नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ? अर्थ में लाइफ कैसे पॉसिबल है, अदर प्लैनेट में क्यों नहीं है? बच्चों आपका मन में तो ये क्वेश्चन हुआ होगा ना। तो बच्चों क्योंकि देखो यहाँ पे क्या क्या है, द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड राइट टेम्परेचर। क्या क्या मौजूद है यहाँ पे धरती पे? क्या क्या है अर्थ में? एयर है, वाटर है एंड राइट टेम्परेचर है।
जो कि लाइफ को पॉसिबल करती है। इसलिए लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ, नॉट ऑन द अदर प्लैनेट। समझ में आ गया? आई होप कि आप लोगों को समझ